इजाज़ुल हक साहब, आप बताइएगा जनरल बाजवा का रोल, क्योंकि चौधरी साहब के बयानात ने खोल कर सामने चीज़ एक रख दी है आपके, क्या मकसद हो सकता है इस मौके के ऊपर? दोनों का बयान आया, मुनस का भी बयान आया और चौधरी परवेज़ का भी बयान आया, और रोल जनरल बाजवा का। देखिए, इस जो मौजूदा सूरत हाल में जिस वाक़ये की ज़िक्र वो कर रहे हैं, अगर तो वो बनी गाला जाते हुए मौजूदा सूरत हाल में पंजाब की जब बात हो रही थी उसके कंटेक्स्ट में है या 2018 के कंटेक्स्ट में है। 2018 का तो मुझे मालूम है कि किस तरह से काफ लीग जो है वो पीटीआई के साथ शामिल हुई थी और किस तरह से इनकी नेगोशिएशंस हुई थी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन ये वाक़या जो है ये तो तारिक फजल साहब को पता होना चाहिए जो अंदर बैठे हुए थे। अब ये कह रहे हैं कि बयानात की हद तक, मेरा ख्याल है तारिक फजल साहब मेरे भाई हैं, इनको तो एक एक चीज़ का पता होना चाहिए एमकेएम के साथ क्या हुआ। इसको 2018 से आप कंफ्यूज ना करिए। ये मुन्नस से भी जब सवाल हुआ था कि आपको जाते जाते कोई फ़ोन कॉल आई थी, आप तो पीडीएम से वो दुआएं कर चुके थे, इनसे परवेज़ साहब से भी दोनों से ये सवाल हुआ, तो दोनों ने इसी वाली चेंज का जिक्र किया जो अभी अप्रैल के महीने में आई थी, उसी तब्दीली का जिक्र हो रहा है। ये कोई उससे पहले 2018 का जिक्र नहीं हो रहा। हाँ ठीक है ना, वही मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये जो सारी इससे ये साबित होता है कि ये सारा मामला जो था एक रजीम चेंज का वो किस तरह से हुआ था। क्योंकि मुझे थोड़े बहुत इल्म तो है जो कि अपने जानने वाली जमातें थी कि उन पे किस तरह का रजीम चेंज कैसे हुआ सर? इसका मतलब ये है सर, वो तो परवेज़ साहब को खुद कह रहे थे कि आप जाइए इमरान खान के साथ, तो रजीम चेंज कैसे होगी? वो तो रजीम चेंज ऐसे हो सकता है कि वो कोई चेक एंड बैलेंसेस की वजह हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये भी ये वाली आपने बात सही बोली है, इधर ये बात आपने सही बोली है। ये जो चेक एंड बैलेंस आपने बोला है ना, ये चेक एंड बैलेंस वाली बात आपने सही बोली है, ये सही जुमला आपने इस्तेमाल किया। वो चेक रखना चाहते थे इनके ऊपर भी और इमरान खान को भी तवाज़ुन पे रखना चाहते थे, अदरवाइज वो 10 15 20 बंदे उसके और तोड़ सकते थे जो नहीं तोड़े गए। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बंदे तोड़ने से तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा, बंदे तो वोट ही नहीं दे सके। बाद में पंजाब के अंदर भी यही बात हुई, लेकिन वो 10 लोग जो थे वो मैटर करते थे जो कि काफ लीग के थे, उसी की वजह से हुकूमत बनी वहाँ पर और उसी की वजह से हुकूमत चल रही है वहाँ पर। और पंजाब के अंदर भी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हैं, उन्होंने अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की। अगर वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते तो इलेक्शन कमीशन से फैसला आता तो ये सारे लोग डी सीट हो जाते। तो ये उस वक्त की फॉर्मर इस्टेब्लिशमेंट जो थी, फॉर्मर जो आर्मी चीफ थे, तो उनका एज ए स्ट्रेटजी ये उनके पॉलिसी का अमल दखल रहा होगा इस मामले में कि ठीक है पंजाब में काफ लीग की हुकूमत रहने दें, इससे तवाज़ुन रहेगा। ये आपका लफ्ज़ अच्छा है, तवाज़ुन वाला, चेक एंड बैलेंस वाला, मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी किया गया। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था, क्योंकि जो कुछ यहाँ हुआ 11 अप्रैल को, मेरे ख्याल में वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर उस पर हम पर्दा डालना चाहें या खामोश रहना चाहें, और ख़ास तौर पर मैं ये अब समझता हूँ कि देखें अब जनरल बाजवा अब रिटायर हो चुके हैं। मज़ा तब था कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अब ये बातें तब करते। अब उनके रिटायरमेंट के बाद तो बहुत सी बातें होंगी। कारगिल के बारे में भी नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के होते हुए तो इतनी बातें नहीं की जितनी उनके जाने के बाद की कि मेरी कमर में जो है वो पूरी पीटीआई जनरल बाजवा के खिलाफ बयान दे रही है। वो लोग भी बयान दे रहे हैं जिनके मुतल्लिक मैं ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता, जिनको वजारतें उनके साथ लंच या डिनर करने पे मिली थी। खाना साथ खाया था तो अगले दिन वज़ीर बन गए थे, रात को डिनर पे बुलाया था, अगले दिन एक वजारत ऑफर होगी, वज़ीर बन गए थे। वो भी बयान दे रहे हैं कि जनरल साहब के 8 महीने तो बड़े ख़राब थे। पहले 4 साल का जिक्र नहीं कर रहे, कहते 8 महीने बड़े ख़राब थे। तो ये जाने ही दें आप, हमारे ये जो बहादुरबाद सियासतदान है ना, जो आते ही उनके कंधों पे बैठ के हैं, बस जब जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ सारी बातें वो जमहूरी हो जाते हैं। उस दिन जिस दिन रुखसत होता है ना फॉर्मर आर्मी चीफ, उस दिन वो जमहूरी हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल ये सही बात है। देखें ना आप, और ये एक और बात मैं नदीम साहब आपको कहूँ कि ये जो कहा कि तायात आप बन जाएं, इस पर भी मैं यकीन नहीं करता हूँ कि उन्होंने कहा होगा तायात आप बन जाएं। उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि अगर वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भी ऑफ़र करें। तो ये पोजीशन क्यों आती है हमारे बीच में कि जब दो तरफ से ऑफ़र्स आनी शुरू हो जाएं तो फिर आप क्यों उनको वे करना शुरू कर देते हैं? आप ब्लंटली क्यों नहीं कहते भाई कि ना मैं तुम्हारी ऑफ़र लूँगा ना मैं तुम्हारी ऑफ़र लूँगा? लेकिन ये एक अफसोसनाक हमारी तारीख है जिससे अब मेरा ख्याल है कि हमें इसे पीछे छोड़कर आगे की तरफ जाना चाहिए।
अगर यही मामला चलते रहे तो मुल्क फिर इसी तरह मुश्किलात का में फंसता रहेगा। और फिर आप देख लें जो मईशत के बारे में आपने ख़ुद बात की और दीगर चीज़ों के बारे में आपने ख़ुद बात की, जब आप इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे कि कब होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए।